जय हिंद साथियों, न्यूज एनएसएफ में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जमील नूरी। इस वक्त हम बरबिल्ला बीएसएफ कैंप में मौजूद है। 152 वाहिनी बटालियन की तरफ से आज यहाँ पे कॉन्फ्रेंस एंड ट्रेनिंग सेंटर रूम का जो है उद्घाटन किया जा रहा है और अतिथि के रूप से यहाँ पे आईजी साहब आए हुए हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे इसका मेन उद्देश्य क्या है और क्या क्या जानकारी मिलते हैं, सभी हम अपने दर्शकों को, अपने व्यूवर्स को बताने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए हमारे न्यूज एनएसएफ के साथ। सर, आज यहाँ पे कॉन्फ्रेंस एंड ट्रेनिंग सेंटर का एक उद्घाटन किया गया है, आपको अतिथि के रूप से बुलाया गया, क्या कहना चाहेंगे सर? सीमा सुरक्षा बल सरहद पर सरहद सुरक्षा के लिए और यहाँ सरहद पार के ट्रांस बॉर्डर क्राइम से उसको रोकने के लिए सदैव कार्य कर रहे हैं और उसी के तहत 152वीं वाहिनी की बाराबिल्ला बीओपी में आज एक कॉन्फ्रेंस हॉल कम ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन हुआ। इसका यही एक प्रयास है कि हम जो भी कार्य करें यहाँ के लोकल लोग हैं उनके सहयोग से करें और यहाँ के जो युवा है उनको भी हम यहाँ से कई प्रयास किए गए हैं उनकी स्किल अपग्रेडेशन के, और जैसे कि उनको भविष्य में कोई एम्प्लॉयमेंट का मौका मिले और जिसकी तरह से यहाँ की लोगों की डेवलपमेंट में बीएसएफ जो भी हर संभव मदद कर सकता है वो करे और साथ साथ लोगों का विश्वास संपादन करे कि जिससे हमें यहाँ की जो भी क्राइम नेटवर्क के बारे में हमें कोई जानकारी मिल सके और इसके अलावा भी लोगों को इमरजेंसी में कोई भी ज़रूरत होती है तो बीएसएफ की यहाँ मौजूदगी ही एक काफ़ी आश्वासन है लोगों के लिए कि चाहे वो कोई भी मौसम हो, दिन व रात हो, बीएसएफ एक फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पे एक सहायता करेगा। और इसके लिए 152वीं वाहिनी के कमांडेंट श्री संदीप खत्री जी काफ़ी प्रयास कर रहे हैं और उन सबको, यहाँ की पूरी टीम को मेरी ओर से बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। 152वीं वाहिनी की तरफ से शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद हमारा निमंत्रण स्वीकार किया। वे अपनी गरिमामयी उपस्थिति से बटालियन के कार्मिकों का मनोबल ऊंचा किया है। 152वीं वाहिनी अपनों के दिलों में सुरक्षा की भावना पैदा करने की दिशा में सदैव प्रयासरत रहता है। बॉर्डर विलेज के बच्चों व यूथ के स्किल डेवलपमेंट के लिए बटालियन के जन मैत्री कैडेट प्रोग्राम शुरू किया गया था, जिसमें कंप्यूटर ट्रेनिंग, कारपेंटर ट्रेनिंग, इलेक्ट्रीशियन ट्रेनिंग तथा वेल्डर ट्रेनिंग जैसे स्किल को डेवलप करने की दिशा में काम किया गया है। हमारे द्वारा स्थापित कैपेसिटी बिल्डिंग एरिना अर्थात कंप्यूटर सेल इस बॉर्डर इलाके के बच्चों में काफी लोकप्रिय है। आज जिस कॉन्फ्रेंस और ट्रेनिंग एरिना का उद्घाटन माननीय आईजी सर द्वारा किया जा रहा है, उसके अंदर इस्तेमाल किया गया फर्नीचर तथा बोर्ड्स इत्यादि बनाने में बॉर्डर के यूथ्स जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत ट्रेन किए गए हैं, उन्होंने अपना योगदान दिया है। श्रीमान, सीमा पर निरंतर बढ़ती गतिविधियों, राष्ट्र विरोधी तत्व तथा स्मगलर्स बटालियन के लिए नित्य नए चैलेंज प्रस्तुत करते हैं। इन चुनौतियों को निपटने के लिए बेहतरीन प्लानिंग, फौजी जज्बा और बेहतरीन एग्जीक्यूशन की आवश्यकता होती है। इसी दिशा में 152वीं वाहिनी ने कॉन्फ्रेंस व ट्रेनिंग रूम स्थापित किया है, जो कि सीमा पर ऑपरेशन की प्लानिंग हेतु कॉन्फ्रेंस करने, प्लान करने, लेक्चर कंडक्ट करने, डेमो आदि का डिस्कशन करने और ट्रेनिंग मूवी आदि दिखाने में काफी कारगर होगा। अब मैं माननीय महानिरीक्षक महोदय से निवेदन करूंगा कि वे अपने कर कमलों से कॉन्फ्रेंस और ट्रेनिंग एरिना का उद्घाटन करें। 152वीं वाहिनी, मिस्टर संदीप खत्री, कमांडेंट मिस्टर वाल्डे, अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण, अधीनस्थ अधिकारीगण और यहाँ उपस्थित सभी बीएसएफ प्रहरी कर्मी, आप सभी को मेरा नमस्कार। और मुझे यहाँ बुलाने के लिए, और आप में से कुछ लोगों को तो पहले मिल चुका था लेकिन फिर से एक मौका मिला और इसके लिए धन्यवाद। कल ही फ्रंटियर हेडक्वार्टर में पहली बार सभी कमांडेंट्स और डीआईजीज की कॉन्फ्रेंस हुई
और उसी में आपके कमांडेंट श्री संदीप खत्री ने यहाँ 152वीं वाहिनी में जो जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं पिछले कुछ सालों में, उसके बारे में एक विस्तृत प्रेजेंटेशन दिया था। और पूरी फ्रंटियर में यहाँ कई काम ऐसे हुए हैं जो पहली बार हुए हैं, जो फ्रंटियर में नहीं थे। चाहे वह सर्किट ट्रेनिंग हो या हर एक बीओपी में कॉन्फ्रेंस कॉल का कुछ बनाना हो, या तो खेल कूद के लिए ग्राउंड बनाना हो, या अन्य कई काम जो न सिर्फ बीओपी के लिए हैं बट बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए, सुरक्षा के लिए, कैसे स्मगलिंग को कंट्रोल किया जाए, कैसे क्रिमिनल्स को हम काफ़ी प्रभावी तरीके से पकड़ सके और स्मगलिंग को रोक सके, उसके लिए स्ट्रेंथनिंग के लिए, डिप्लॉयमेंट के लिए सभी प्रकार के ऑप्स व एडमन दोनों में यहाँ जो जो प्रयास किए गए हैं वो अत्यंत सराहनीय है। और उन्हीं को देख के काफ़ी और वाहिनियों ने भी इसी तरह के कदम उठाए। तो आप सभी को फिर से मेरा धन्यवाद और आप सभी को बधाई कि ये दर्शाता है कि आप अपना काम कितने लगन और कितने जज्बे से कर रहे हैं। यहाँ काम करना काफ़ी मुश्किल है, वो तो उसमें दो राय नहीं है। इतनी मुश्किल परिस्थितियों या कोई भी मौसम हो, कोई भी प्रकार की दिक्कतें हो, उसको बिना देखे आप लोग जिस तरीके से कर्तव्य निष्ठा से कार्य कर रहे हैं, उन सभी के लिए न सिर्फ हम बट देश आपका आभारी है। एक 152वीं वाहिनी में आते ही लगता है कि जब हम कोई भी कार्य को कोई बोझ न समझे और उसको अपने मन से करे, तो हम अपना डेडिकेशन और इन्वॉल्वमेंट दिखाए, तो किस तरीके से उसको हम और सुदृढ़ तरीके से और अच्छी तरीके से कर सकते हैं। और तभी हमें लगेगा कि हमें संतोष मिलेगा कि हम जो कार्य कर रहे हैं उसमें हम कितना अपने पास जो जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उसी को उपयोग में लाते हुए हमने और अच्छी तरीके से कैसे हमारे कर्मियों के लिए कार्य करने का या रहने की सुविधा और बेहतर कर पाए, और उनके साथ साथ ही उनके कार्य करने के परिणामों को कितना अच्छी तरीके से बढ़ा पाए, उसके लिए ये सभी प्रयास बहुत अच्छे परिणाम दे रहे हैं और उसके लिए सभी को बधाई। और मैं विश्वास, इसी तरह कल भी मैंने बोला था और आज भी विश्वास दिलाता हूं कि फ्रंटियर हेडक्वार्टर की तरफ से जो भी हर संभव मदद हो सकती है वो करने का हमारा सदैव प्रयास रहेगा। हम आपके साथ ही है, हमें साथ में ही काम करना है और आपके जो जो दिक्कतें हैं उसके बारे में बताते रहिए। हम जितना हर संभव उसको हल करने की कोशिश करते रहेंगे। फिर से यहाँ मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और अच्छी बात है कि आपने यहाँ की सरहद की के जो गांव हैं वहाँ के लोग हैं उनको इन्वॉल्व करके जो कार्य कर रहे हैं कि उनके युवाओं को प्रशिक्षण देने की बात हो, उनको आगे बढ़ने के लिए स्मगलिंग या और कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में जाने से रोकने के लिए जो हर संभव प्रयास हम कर रहे हैं, उससे ही हमें और सफलता मिलेगी। और फिर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और मुझे बुलाने के धन्यवाद। जय हिंद। 152वीं वाहिनी के लिए काफी मोटिवेटिंग वचन के लिए बटालियन आपकी बहुत शुक्रगुजार है। निश्चित तौर पे इससे सभी जवानों का, मेरे कंपनी कमांडर्स का मनोबल बढ़ेगा। अब मैं इस वाहिनी की तरफ से हमारी बटालियन की एक कॉफी टेबल बुक बनाया गया था, उसका एक प्रति मैं माननीय आईजी सर को भेंट करना चाहूंगा। मैं सभी कंपनी कमांडर्स से निवेदन करूंगा कि वो आगे आए और पुस्तक की प्रति आईजी सर को भेंट करें। आईजी सर से निवेदन है कि इसको ले। ये बहुत बढ़िया।
सर